आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी के चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी 100 अंक चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक कौन है? तो लेखक का नाम होगा मलयज। मलयज का पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव। मलयज का पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन यह साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह डायरी है। तो आज का पहला प्रश्न है, मलयज के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। मलयज के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा मलयज हिंदी साहित्य के एक विख्यात साहित्यकार थे। इनका जन्म 1935 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के महुई नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम भरत जी श्रीवास्तव था। इनके पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा और माता का नाम प्रभावती था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा से एमए की शिक्षा प्राप्त किया था। इनकी प्रमुख रचना जख्म पर धूल यह कविता संग्रह है और हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हो गई। दूसरा प्रश्न है, डायरी क्या है? डायरी क्या है या डायरी से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा डायरी साहित्य की एक विधा है। डायरी साहित्य की एक विधा है जिसमें कलाकार अपने हृदय में उठने वाली विचारों को लिखता है। डायरी लेखक के निजी जीवन पर आधारित एक साहित्य है जिसमें लेखक अपने जीवन में दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं का वर्णन करता है। दूसरा प्रश्न है, डायरी का लिखा जाना मुश्किल है क्यों? डायरी का लिखा जाना मुश्किल है क्यों? आपका उत्तर होगा डायरी का लिखा जाना मुश्किल है क्योंकि डायरी व्यक्ति के अंतर्मन की सभी स्थितियों का लेखा जोखा होता है। इसमें जीवन के सभी पक्षों का विवरण होता है। इसमें अच्छाई और बुराई सबका विवरण होता है। चूंकि इंसान अपनी केवल अच्छाई का जिक्र करता है, इंसान का गुण है कि वह जहां भी जाएगा, जहां भी रहेगा, अपने अच्छाई के बारे में, अपने गुण के बारे में वर्णन करेगा। यही कारण है कि डायरी का लिखा जाना मुश्किल है। दूसरा प्रश्न है, किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगा और क्यों? किस तारीख की डायरी आपको सबसे ज़्यादा प्रभावी लगा और क्यों? तो आपका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1978 ईस्वी की डायरी हमको सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इस तारीख की डायरी बड़ा ही प्रेरणादायक और व्यवहारिक है। इसमें लेखक अपने जीवन के भोगे हुए यादों का विवरण दिया है। अगला प्रश्न है, डायरी के इन
अंशों में मलयज की गहरी संवेदना घुली हुई है, डायरी के इन अंशों में मलयज की गहरी संवेदना घुली हुई है, प्रमाणित करें। आपका उत्तर होगा मलयज का व्यक्तित्व ही संवेदनशील है, अतः उनके डायरी में संवेदनशीलता कैसे पीछे रह सकता है। डायरी में उनकी संवेदनशीलता का हर बार सामने आई है। जैसे 11 अदद देवदार एकादश रुद्र के समान है। वे 11 ही क्यों हुए, 10 क्यों नहीं हुआ, 12 क्यों नहीं हुआ। खेत के मेड़ पर कतार में बैठा हुआ कौवा, लेखक के जीवन में खुशी, उसको देखकर लेखक के मन में खुशी उमड़ती है। जीवन के भावात्मक पक्ष और भावुकता पूर्ण संवेदनशीलता ही है। मतलब किसी चीज को देखकर लेखक बड़ा भावुक हो जाते थे, उसी बात का जिक्र भी डायरी में करते हैं लेखक। अगला है, बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जा चुका है। आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है। व्याख्या करें। आपका उत्तर होगा यह पंक्ति मलयज की डायरी के 10 मई 1978 के अंश से लिया गया है। यहां यह स्पष्ट है कि मानव को यथार्थ को जीना पड़ता है, मतलब मानव को वास्तविकता में जीना पड़ता है। वह उससे भाग नहीं सकता, मतलब आप अपने वास्तविकता से भाग नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष के बिना जीना संभव नहीं है, और यही सत्य है। क्योंकि व्यक्ति यथार्थ को, मतलब वास्तविकता को भोग करता है और उसका सृजन भी करता है, निर्माण भी करता है कि आप कैसा बनोगे, इसका निर्माण आप खुद करोगे आप। अर्थात व्यक्ति को अपने कर्म का ही फल भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म अच्छा हो, चाहे वह कर्म बुरा हो। दूसरा प्रश्न है, धरती का क्षण से क्या आशय है। धरती का क्षण से क्या आशय है। आपका उत्तर होगा, लेखक जब कभी डायरी लिखते हैं, लेखक जब कभी डायरी लिखते समय कविता के मूड में आ जाते हैं, तो शब्द और अर्थ के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। शब्द में और अर्थ में, शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में परिवर्तित हो जाता है। जब शब्द और अर्थ साथ नहीं होते, माने अलग अलग होते, तो आकाश हो जाता है। इस तरह आकाश में रचनाएं बिजली रूपी फूल की तरह खिल जाती है, किंतु जब अर्थ और शब्द एक साथ होता है तो वह धरती का क्षण होता है, और उस समय रचनाएं जड़, मतलब मूल अवस्था को प्राप्त कर लेती है। अगला प्रश्न है, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है। रचे हुए यथार्थ मतलब वास्तविकता होता है। रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है। आपका उत्तर होगा, हमें जीवित रहना है, गतिशील रहना है, इसके लिए हम भी सृजन करते हैं। हमें जीवित रहना है, गतिशील रहना है, और इसके लिए हम जो भी सृजन करते हैं, जो भी निर्माण करते हैं, वही हमारा रचा हुआ यथार्थ मतलब वास्तविकता है, और जो कुछ किसी अन्य के द्वारा दिया गया है
मतलब ये कहना चाहता है कि जो आपने बनाया है, जैसे आपके पिता ने कुछ भी आपके लिए नहीं किया, आपको पाल पोस करके बड़ा बड़ा कर दिया, शिक्षा दिला दी आपको उन्होंने, तो आप अपने अच्छे कर्म से ऊंचे पद को प्राप्त कर लेते हो या बुरे कर्म से और बहुत नीचे चले जाते हो। तो जीवन, आपको जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, तो अपने जीवित रहने के लिए आप संघर्ष करते हैं, तो हुआ रचा हुआ यथार्थ। लेकिन आपके पास पैतृक संपत्ति, वही कहता है कि किसी अन्य के द्वारा बनाया गया, मतलब खानदानी प्रॉपर्टी आपके पास है, बाप दादा का आपका नाम बहुत ज्यादा है, उसी के नाम पर आप जी रहे हैं, तो अन्य के द्वारा रचा गया है, बनाया गया है और उसका हम उपभोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे भोगा हुआ यथार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो आपका उत्तर होगा, लेखक के अनुसार सुरक्षा संघर्ष में है, चुनौती को स्वीकार करने में है, मुकाबला करने में है, अपने को किसी काम में झोंक देने में है। डायरी के अनुसार पलायन करना मतलब कर्तव्य से विमुख हो जाना कायरता है, और अपने लिए सुरक्षा की तलाश करना कि हम घर में रहेंगे, छाया में रहेंगे, तो यह कायरता है। अपने को पर्दा तलाश लेना कायरता है, अपने कमजोरी पर, अपने बुराई पर पर्दा डाल लेना है, यह अपने को बचाने का एक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, एक कलाकार के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। आपका उत्तर होगा, यह पंक्ति मलयज की डायरी के पृष्ठ 14 जुलाई 1956 से लिया गया है। वह रानी खेत में है, वहाँ पर्याप्त ठंडा है, लेकिन अचानक वहाँ का मौसम और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन उस ठंडापन से उनका दिमाग भटक जाता है, छिटक जाता है और एक कलाकार की ओर चला जाता है। वह यह मानता है कि कलाकार को अपने भीतर आग रखनी चाहिए, मतलब ऊर्जा रखनी चाहिए। आग उत्कृष्ट भावना, गहरी संवेदना जो फूट पड़ने से व्यथित हो। अगर आग नहीं होगा, लेखक के अंदर आग नहीं होगा, तो लावा कहां से निकलेगा। और दूसरा प्रयोग ठंडा का बात है, तो जोश हो लेकिन होश में हो, व्याथा हो लेकिन उसका समाधान भी हो, आग हो लेकिन दहक अंदर हो, बाहर नहीं हो दहक, क्योंकि आग हो और दहक अंदर होगा तभी तो कविता रच पाएगा, उसके अंदर की भावनाएं बाहर निकल पाएगी, और अंदर की भावना ही एक व्यक्ति को सच्चा कलाकार बना देता है। अगला प्रश्न है, चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा? चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा? आपका उत्तर होगा, लेखक ने चित्रकारी की पुस्तक में रंग का सिद्धांत पढ़ा और पाया शोख और भड़कीला रंग संवेदनाओं में तीव्रता से आती है और वे तीव्रता को चरम बिंदु पर ले जाते हैं, अर्थात रचना में गंभीरता ही उसे अस्थायी बना देते हैं। अगला प्रश्न है, रचना और दस्तावेज में क्या अंतर है? लेखक के अनुसार दस्तावेज को रचने के लिए कैसे जरूरी बताते हैं? आपका उत्तर होगा, दस्तावेज एक विवरण है,
दस्तावेज एक विवरण है और रचना विवरण की व्याख्या है, उनकी रचनात्मक प्रस्तुति है। अपना व्यक्ति के आंतरिक वाणी है। व्यक्ति की आंतरिक क्या है? वाणी। जबकि दस्तावेज हृदय के विचारों की अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, लेखक अपने किस डर की बात कहता है? इस डायरी में लेखक अपने किस डर की बात कहता है? इस बात की खासियत क्या है? इस बार की खासियत क्या है? अपने शब्दों में लिखें। आपका उत्तर होगा, लेखक अपने 25 जुलाई 1981 के डायरी में लिखते हैं कि उन्हें डर की चिंता सता रही है। उनके मन में पहला डर है बुरी मतलब भयंकर बीमारियों का। इसके अलावा आर्थिक स्थिति का भी डर है। घर से व्यक्ति बाहर गया, समय पर नहीं लौटता है तो मन में आशंकाएं आ जाती है, जो स्वाभाविक है। अतः आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति के मन में बीमारी एक पहाड़ जैसा बन जाता है, जिसे हटाना संभव नहीं है। ये रहा हिंदी 100 अंक के चैप्टर नंबर 11 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगले वीडियो में अगला चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।